पता नहीं समय ही ऐसा हो गया या फिर हम ही ऐसे हो गए हैं, थोड़े से भी काम करो तो हड्डी पसलियाँ दर्द करने लग जाती हैं और फिर वही दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और घर के काम करते-करते ना इतनी थकान हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। शायद बच्चे थोड़े बड़े-बड़े हो जाते होंगे तो काम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता होगा, शायद। पर अभी तो जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या बताएँ हालत कैसी करते हैं। इनका देखो हमारे दोनों बच्चों का घर में प्लेग्राउंड बना हुआ है और बिटिया ने तो अपने पापा की टोपी पहनी हुई है और घर के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए इनके ऐसे शॉट लग रहे हैं, दोनों लगे पड़े हैं। मेरा तो अभी भरपूर मात्रा में काम बचा हुआ है। देखो कपड़े धो के यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हैं, अभी फ़ोल्ड नहीं किए हैं। अभी तो शाम का टाइम है, दिया जलाना है, दिया भी नहीं जलाया है। बस सोचा कि थोड़ी-सी क्लिप बना के आपको दिखा दूँ, अपने घर के हाल इस तरह के हो रहे हैं। और घर की दीवार देखो हमारी कितनी ज़्यादा ये पूरी सीमेंट निकल रही नीचे। बजरी सीमेंट जो भी बना के रखा ना मटेरियल सारा निकलते रहता है नीचे। इसीलिए हमने इस जगह पे सोफ़ा लगा के रखा है ताकि ये जो गंदगी नीचे गिरेगी तो बार-बार पैरों में नहीं लगेगी। अब यहाँ दोनों प्लेयर की लड़ाई हो गई। हे भगवान! शॉट मारने में वो बॉल अंदर वाले कमरे में चली गई और दिव्यांशी उसको नहीं लेकर आना चाहती है लेकिन कान्हा उसको चिढ़ा रहा है। इसलिए दोनों लड़ने लग गए हैं। इनकी हरकतें देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि हम भी बचपन में ऐसे ही लड़ते थे अपने भाई के साथ में। इसलिए मैं इनको कभी ज़ोर से डाँटती भी नहीं हूँ और मारती तो कभी नहीं हूँ ऐसी हरकतों पे। काफ़ी लोग ना बच्चों को छोटी-छोटी हरकतों पे मारते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मारने के बदले अगर उनको प्यार से समझाया जाए तो बच्चे ज़्यादा कहना मानते हैं। मार से ज़्यादा ताकत होती है प्यार में। अब हाँ, हरकतें ही अगर मार खाने वाली होंगी तो वो बात अलग है। ये देखिए दिव्यांशी की नोटबुक है। दिव्यांशी को आज स्कूल में 1 टू 50 काउंटिंग करवाया है और वही आज होमवर्क में भी दिया है और इधर एक्स लिखने को दिया है। अब इसके लिए ना डॉट-डॉट करने पड़ते हैं। डॉट-डॉट करने के बाद में वो उन डॉट को मिला के वर्ड बना लेती है। वैसे नहीं बना पाती है। तो इस तरह से 4 डॉट कर दिए तो इस तरह से इसको एक्स बनाएगी। अभी आपको दिखाएँगे किस तरह से लिखती है वो। और ऐसे ही यहाँ भी काउंटिंग के लिए भी ना इसको डॉट-डॉट करने पड़ते हैं और इन डॉट-डॉट की हेल्प से वो आराम से लिख लेती है। बिना डॉट-डॉट किए ना वो सही-सही से बराबर नहीं बना पाती। कोई छोटे-छोटे, कोई बड़े-बड़े बन जाते हैं। क्योंकि अभी तो छोटी ही है, उतना नहीं लिख पाती है। चलिए सब्ज़ी बन चुकी है और खाना तो हम देर में ही खाते हैं 9 बजे के आस-पास तक। तब तक टाइम बच रहा था तो सोचा कि थोड़ा कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ। क्योंकि अगर ये कपड़े ना थोड़े से आज नहीं करती हूँ, कल करती हूँ ऐसा सोचें तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर लग जाता है कपड़ों का। लेकिन कभी-कभी समय नहीं निकल पाता है तो ढेर लग भी जाता है, अगले दिन फिर मैनेज करना पड़ता है कपड़ों को। क्योंकि समय और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और अब मेरे दोनों बच्चे ऐसे साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं जैसे कभी लड़ते ही नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आप सब वीडियो देख रहे थे ये कल शाम का था और अभी तो थोड़ी-सी तबीयत ठीक है। फिर नया दिन का काम शुरू हो गया। मतलब डेली का यही रहता है। ये अकेला मेरा ही काम नहीं है, ये तो सभी हाउसवाइफ का काम रहता है। तो जो काम की वीडियो बनाते हैं वो तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत टफ होता है। नाम की तो ना सिर्फ़ 5 मिनट की वीडियो होती है लेकिन उस 5 मिनट की वीडियो को बनाने में जो टाइम लगता है, जो दिमाग लगता है, जो प्लानिंग करनी पड़ती है, शूटिंग, एडिटिंग सब कुछ करना पड़ता है और वो भी सारे ये जो घर के आपको मैं काम दिखा रही थी इसके साथ-साथ में ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि कैसे सँभालूँ अपने आप को? क्यों ये काम शुरू कर दिया है? लेकिन वो है ना कि जब कभी पैसे आते हैं, कभी-कभी बहुत टाइम के बाद आते हैं मेरे पैसे तो क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे ऐसा मन करता है कि सारे काम छोड़ के क्यों ना वीडियो बना ली होती तो शायद कुछ अच्छा होता। लेकिन सोचना और कह देना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। पर क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, वो घर को ही देनी पड़ती है, घर को और बच्चों को ही देनी पड़ती है। ये वीडियो-वीडियो ये सब फिर थोड़ी साइड के काम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा टाइम निकाल कर जब मैं पूरी रेसिपी या फिर पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं बता पाती हूँ, नहीं दिखा सकती, तो कम से कम मैं इस तरह के छोटे-छोटे से ब्लॉग टाइप के बना के आपको दिखा सकती हूँ। पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस टॉपिक पर इस तरह की वीडियो में भी सपोर्ट करेंगे। अभी तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मैं अपनी जो
जर्नी है ना, ये ब्लॉगिंग वाली जर्नी, इसको भी स्टार्ट कर सकूँ। जिस तरह से आपने मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स का एक जो वीडियो मेरा वायरल हुआ था, 1.5 मिलियन के आस-पास पहुँच गया है। इतना प्यार दिया था, इसी तरह से आप मेरे ब्लॉग को भी प्यार देंगे। आपसे यही उम्मीद करती हूँ।